To improve your knowledge of the markets, focus on three things: opening bell, closing bell, and the bell icon. वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपको 4 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट में करते हैं उसमें आज 4th मिस्टेक पर बात करूंगा। पहले 3 एपिसोड्स में मैंने फर्स्ट लैक ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान, दूसरा टू मच लेवरेज और तीसरा फेलियर टू कंट्रोल रिस्क, इन सब पे बात की थी। आज मैं 4th मिस्टेक यानी लैक ऑफ डिसिप्लिन पे बात करूंगा। सबसे पहले डिसिप्लिन किसे कहते हैं? डिसिप्लिन का मतलब होता है कि जब आपको जो काम करना है तब वो काम करना ही है, उसमें फिर कोई इफ एंड बट नहीं रहती। यदि आपको सुबह उठ के जॉगिंग पर जाना है तो इसका मतलब जाना ही है। यदि आपको शुगर से परहेज करना है तो फिर करना ही है। इसी तरह मार्केट में भी यदि आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो फिर बार बार उसे बदल नहीं सकते। एक और एग्जाम्पल देता हूं। यदि एक सिपाही को गोली चलाने का ऑर्डर मिलता हो तब उसे चलाना ही है, रुकने का सवाल नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब है जब ट्रिगर दबाना है, कुछ भी हो जाए ट्रिगर दबाना है। इस तरह जिंदगी और मार्केट में सफल होने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट्स लोगों को कभी तो बहुत आसानी से पैसा कमाने दे देता है, लेकिन जो ये सोचने लगता है कि उसने मार्केट में पैसा कमाने का फॉर्मूला सीख लिया है, उसे मार्केट फिर दिन में तारे भी दिखा देता है। इसलिए यदि शुरुआत में ही कुछ छोटी मोटी गलतियों से इंसान सीख लेता है और वो अलर्ट हो जाता है और समझ जाता है कि मार्केट में सफल होने के लिए पेशेंस, नॉलेज और डिसिप्लिन, इन तीनों की जरूरत होती है। लैक ऑफ डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग जनरली होता है बिकॉज ऑफ फियर, मतलब डर, या फिर ग्रीड और लालच, या फिर ईगो। यदि हम डर जाते हैं तो जो करना है वो नहीं करते। यदि हम लालच में आ जाते हैं तो फिर अपने रूल्स को भुला देते हैं। और यदि हम किसी ट्रेड को ईगो पर ले लेते हैं तो फिर हम मार्केट से लड़ने लगते हैं। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट से लड़कर हम जीत नहीं सकते, उसके साथ साथ चलने में ही अपनी भलाई है। कभी कभी बहुत ज्यादा सोचना भी खतरनाक होता है, क्योंकि मार्केट कुछ ऐसा कर देता है जो उस समय समझ के परे है। मतलब उस समय हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, मतलब क्यों मूवमेंट हुई, वो समझ नहीं आता। तो बहुत लोग उसे समझने में लग जाते हैं और फिर लंबा लॉस ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें जब एक्शन लेना चाहिए तब वो सोचते रहते हैं। इसलिए मार्केट में हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो प्लान करके ही एंट्री करनी चाहिए, तब आप डिसिप्लिन वे में ट्रेड कर सकेंगे और आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख पाएंगे। और खास करके डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग तो आपको ज्यादा वक्त भी नहीं देता सोचने के लिए। मार्केट्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी होते हैं। यदि न्यूज़ बहुत खराब रहती है और लोग ये सोचते हैं कि मार्केट गिरेगा, लेकिन बहुत बार वो बढ़ जाता है, या फिर न्यूज़ बहुत पॉजिटिव रहती है और मार्केट ऊपर जाना चाहिए ये लोग सोचते हैं और वहीं से सेलिंग आ जाती है। तो मार्केट कभी भी कुछ कर सकता है, ये सोच के ही मार्केट में उतरना चाहिए। और एक बात जो खास करके याद रखने वाली है कि मार्केट मेरे या आपके हिसाब से नहीं चलती, हमें उसके हिसाब से चलना है यदि सफल होना है तो। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा इस एपिसोड में कि मार्केट आपको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, मार्केट आपके इमोशंस के साथ खेलना चाहेगा, मार्केट आपको डराना चाहेगा, मार्केट आपको आपके ही रूल्स को तोड़ने पे मजबूर करेगा। लेकिन आपको ये सोचना है कि यदि आप मार्केट के इशारे पर चलेंगे तो नुकसान आपका होगा। अपने रूल्स बनाइए और उन्हें फॉलो कीजिए। जिंदगी और मार्केट में आगे बढ़ने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अपने गलतियों से सीखना पड़ता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि बार बार वही गलती हम ना दोहराएं। मार्केट किसी भी तरह से रिएक्ट कर सकता है, लेकिन हमें कैसे रिएक्ट करना है वो हम पर डिपेंड करता है। यदि आप इन बातों पर ध्यान देते हैं तो आपको मार्केट में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। जल्द मिलते हैं एंड थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.